कैसा लगेगा अगर आप किसी के लिए लॉयल रहो, उनके कहने पर सब कुछ करो और बदले में वो इस सब को नजरअंदाज करके आपके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करें। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर विकिर वैन बास्करविल की। विकिर बास्करविल परिवार की एक नाजायज लिनियज में पैदा हुआ था और इसी कारण उसे कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली थी। बास्करविल परिवार में इलेजिटिमेट यानी नाजायज लिनियज के लोगों को शिकारी कुत्ते की तरह पाला जाता था, ताकि वे हर तरह के गंदे, डरावने और खतरनाक काम कर सकें, जिससे बास्करविल परिवार को किंगडम की सबसे बड़ी सातों फैमिली में से बेस्ट बनाया जा सके। और विकिर भी उन्हीं हाउंड्स यानी शिकारी कुत्तों में से एक था। उसकी लॉयल्टी का कारण भी सीधा सा था, ताकि उसे परिवार और पिता द्वारा अपना लिया जाए। जब डीमंस और इंसानों के बीच के युद्ध का अंत इंसानों की जीत के साथ हुआ, विकिर को लगा कि अब शायद उसे वफादारी का इनाम मिलेगा, लेकिन उसे डीमंस से मिलकर गद्दारी करने के झूठे इल्जाम में फंसाकर इनाम में मौत दे दी गई। अपने आखिरी पलों में उसने ठान लिया कि अगर उसे जिंदगी जीने का एक और मौका मिला, तो वह बदला लेने के बाद कभी एक हाउंड की तरह नहीं जिएगा। अब इसे कर्मा कहें या तकदीर, या फिर उसके बदले की चाह इतनी मजबूत थी, जो विकिर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गहरे अंधेरे में उसे धुंधली सी रोशनी दिखाई देती है। वह धीरे से आंखें खोलता है। उसे पता नहीं था वह किस जगह पर है। उसका शरीर बहुत भारी लग रहा था और उस जगह पर काफी शोर भी हो रहा था। उसे लगा कि यह कहीं नर्क तो नहीं, पर वह जगह थी बास्करविल परिवार का ग्रैंड एस्टेट यानी हवेली। सारे शोर के बीच हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम ह्यूगो ले बास्करविल होता है, जो कि बास्करविल परिवार का पैट्रियार्क यानी मुखिया और विकिर का पिता है। वह कह रहा होता है, ये बेकार के बच्चे, यहाँ कोई भी बच्चा खास नहीं है। मुझे लगता है इस बार यहाँ सिर्फ कचरा ही जमा हुआ है। आगे बढ़ते हुए ह्यूगो की नजर एक पालने में पड़ती है, जिसे देखकर उसके कदम थम जाते हैं। जी हाँ, उस पालने में विकिर था। वह कहता है, ये वाला कचरा शांत है। फिर वह सभी बच्चों को क्रेडल ऑफ सोर्ड्स यानी तलवारों के पालने में ले जाने का हुक्म देता है। इधर ह्यूगो को देखकर विकिर मन में कहता है कि यही है, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर मारने वाला गुनहगार ह्यूगो ले बास्करविल। हुगो थोड़ा जवान दिख रहा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं बचपन में वापस आ गया हूँ। मैंने पिछली जिंदगी एक हाउंड की तरह जी थी और मुझे इसके बदले मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी मौत का असली कारण था कि मैं हद से ज्यादा जान गया था। मैं दोबारा वैसे नहीं जीऊंगा। मेरा बस चले तो मैं अभी ही बदला ले लूं। लेकिन बच्चे के शरीर के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रेडल ऑफ सोर्ड्स में ले जाया जाना मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है ताकतवर बनने का। लोकेशन चेंज होती है और सभी को क्रेडल ऑफ सोर्ड्स में छोड़ दिया जाता है। बास्करविल फैमिली में जन्मे सभी बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उन्हें तलवारों की भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जिससे होकर उन्हें स्टिक्स नदी तक पहुंचना होता है, जहां उनके टैलेंट को परखने के लिए जाना होता है। स्टिक्स नदी एक लेजेंडरी नदी है जो बच्चों के शरीर को लोहे सा बना देती है। हालांकि यह कितने बच्चों पर असर करेगी, इसकी लिमिट होती है। स्टिक्स नदी तक सबसे पहले पहुंचने के लिए घुमावदार तलवारों की दीवार से होकर सीधा बाहर जाना होगा। पिछली बार अपने भाइयों और बहनों से पीछे होने के कारण विकिर नदी के असर का फायदा नहीं उठा पाया था, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं है। इस बार वह जितना हो सके उतनी देर नदी की ब्लेसिंग पर अपना हक जमाएगा। पानी घावों के जरिए शरीर में हड्डियों तक पहुंच रहा था। उसने सोचा नहीं था अच्छी शुरुआत से इतना बड़ा फर्क पड़ता है। भले ही वो प्रोसेस कितनी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे हर हाल में जितना हो सके उतना सहना था। बाहर खड़े लोग घबराने लगते हैं। एक कहता है, यंग मास्टर बाहर आ जाइए, अगर आप ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहे तो आप मर जाएंगे। दूसरा बोलता है, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन ह्यूगो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अपने बटलर से पूछता है, बैरीमोर, उसे अंदर गए कितना समय हुआ है? बटलर कहता है, लगभग 7 मिनट। ह्यूगो कहता है, 7 मिनट? वो मर सकता है। तभी उसके बाजू वाला आदमी कुछ नोटिस करता है। पानी से उठते हुए बुलबुले कम होने लगे थे। ह्यूगो कहता है, बेटा अब तुम बाहर आ सकते हो। लेकिन विकीर कहाँ उसकी मानने वाला था। वो कहता है, तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से बाहर आ जाऊंगा? मुझे आखिर तक जितना हो सके उतना सोखना होगा। और इसी के साथ दम घुटने से वो एक बार फिर मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आखिरी समय में ह्यूगो उसे बाहर खींच लेता है। ह्यूगो कहता है, जरा देखो तो इस पिल्ले को। स्टिक्स नदी में रहना इसके लिए काफी नहीं था, इसने उसे पी भी लिया और इसके दांत भी उग गए। फिर वो बटलर से पूछता है, इस बच्चे का नाम क्या है? बटलर बोलता है, ये यंग मास्टर विकीर है। ह्यूगो कहता है, विकीर? लगता है बहुत ही लालची बच्चा पैदा हुआ है। इस समय विकीर सोच रहा होता है, जितने मजे लेने हैं ले ले ह्यूगो। अभी के लिए मुझे सारा समय चुपचाप अपने दांतों को तेज करने में देना होगा और समय आने पर मैं अपने मालिक का सिर धड़ से अलग कर दूंगा और ये बास्करविल परिवार इतिहास के पन्नों में खो जाएगा, मेरे विकिर वैन बास्करविल के हाथों। विकिर भले ही थोड़ा ताकतवर हो गया हो, लेकिन बास्करविल फैमिली से बदला लेने के लिए इतना काफी नहीं है। स्टोरी से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।